तीन रवैया से आप लोगों को बता रहे हैं, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को समझने की ज़रूरत है। अगर वो बात को नहीं मानते तो पूरे बिहार के 38 जिला से हम लोग 20 अप्रैल के बाद पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैम, हम यही कहना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से। 3 साल से हम लोग को सिर्फ दौड़ाया जा रहा है और झूठा आश्वासन दिया जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा। और सचिवालय में भी जाते हैं तो वहाँ से हम लोग को कोई अति नहीं, सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। और हम लोग अब धैर्य की सीमा खो चुके हैं और 20 तारीख तक हम लोग की विज्ञप्ति जारी नहीं होता है तो हम लोग गर्दनी बाग में फिर उग्र आंदोलन भी करेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। इतना व्याकुल है वो, इतना व्याकुल है आंदोलन करने के लिए कि जब हम लोग हुंकार भरेंगे तो सचिवालय, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए अब हम लोग को आश्वासन नहीं, अब हम लोग को सिर्फ एक लेटर शेड्यूल डेट का जारी कीजिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। इसको लेकर टीईटी अभ्यर्थियों की जो नाराजगी है वो कई बार हमने राजधानी पटना की सड़कों पर देखी है। बिहार के भी अलग अलग जिलों में जो शिक्षकों की नाराजगी है वो देखने को मिलती है। ऐसे में अगर हम बात करें तो बिहार में छठे चरण के जो टीईटी अभ्यर्थी थे उनके नियुक्ति में ही 3 साल का समय लग गया और 7वें चरण के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी जो नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों की जो नाराजगी है, जो उनका गुस्सा है सरकार के प्रति, वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारे साथ कुछ टीईटी अभ्यर्थी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या मांग है उनकी, किस तरह से एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी आपकी तरफ से की जा रही है। बिल्कुल मैम, हम लोगों को छठे चरण की प्रक्रिया अभी चल रही है और छठे चरण की प्रक्रिया 15 तारीख को पूर्ण हो जाती है और 15 तारीख के बाद हम सरकार को 5 दिन का समय देते हैं कि अगर हम लोगों के प्रति उदासीन रवैया रही तो 20 तारीख के बाद हम लोग फिर से राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए पूरे बिहार के समस्त सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी बिहार सरकार शिक्षा विभाग को होगी। अभी तक 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री या तो कोई भी आला अधिकारी किसी भी तरह का ठोस निर्णय नहीं लिए हैं और किसी भी तरह का ठोस और बड़े पैमाने पे वो कदम नहीं उठा पाए हैं, जिससे हम लोगों को कुछ भी थोड़ा सिर्फ आश्वासन मिला है, मगर किसी भी तरह का लिखित रूप से हम लोग के प्रति मतलब उदासीन उनका रवैया रहा है, जिससे हम लोग बिल्कुल दुखी हैं। और जबकि पिछले भी कुछ दिनों पहले भी हम लोग पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन भी किए थे और पटना में गर्दनी बाग आंदोलन और ट्विटर कैंपेन जिस तरह का हम लोग का प्रोटेस्ट हुआ है मैम, हम लोग बिल्कुल करते रहे हैं, मगर शिक्षा मंत्री जी बार बार हम लोग को एक ही चीज़ झांसा देते रहते हैं, आप लोगों की बहाली शीघ्र, जल्दी और तुरंत। मानिए शीघ्र, जल्दी और तुरंत कितने वर्षों का इनका होगा, हमें समझ में से परे जा रहा है। ये विगत मतलब बार बार तारीख पे तारीख दी जा रही है, मगर आज तक विज्ञप्ति की तारीख नहीं आई और ये हम लोग के परेशानी का सबक बनते जा रहा है। अभ्यर्थी इतना ज़्यादा परेशान है, कम से कम एक तारीख तो दे दीजिए श्रीमान। अब अभ्यर्थी अगर इतने ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ को उदासीन रवैया से आप लोगों को बता रहे हैं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को समझने की ज़रूरत है। अगर वो बात को नहीं मानते तो पूरे बिहार के 38 जिला से हम लोग 20 अप्रैल के बाद पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैम, हम यही कहना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से। चलिए, तो जो आपने टीईटी परीक्षा आप सभी लोगों ने दिया है, तो किस साल आपका ये एग्जाम हुआ था? 2019 में एग्जाम हुआ है और 2022 चल रहा है, लेकिन अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है मैम। सिर्फ हम लोग को आश्वासन कम और बरगलाया ज़्यादा गया है। सिर्फ बोला जाता है शीघ्र, जल्दी, तुरंत। ये कौन सा मामला है? ये बच्चा को भी पता है मैम कि छठा के बाद 7वां आएगा। शेड्यूल तो बताइए कि छठा के बाद 7वां आएगा तो कब आएगा? समय का निर्धारण कीजिए ना कि हम दे रहे हैं जनवरी आएगा तो फरवरी में, फरवरी आएगा तो मार्च में, मार्च आएगा तो अप्रैल में। मैं एविडेंस के तौर पे दिखा सकता हूँ और पूरे पेपर में सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से शिक्षा विभाग हम लोग को बरगलाई है। तो ये जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अब मई जून जुलाई का बहाना बना दीजिए, बाद में निकाय चुनाव का बहाना बना दीजिए। अब मतलब ये तो शिक्षक अभ्यर्थियों पर पूर्ण रूपे ना आप लोगों का मतलब उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से। और बिल्कुल ये अभ्यर्थी भी इतना ज़्यादा नाराज दिख रहे हैं। कल ही हम लोग का ट्विटर कैंपेन था, उसमें 4 लाख लगभग ट्वीट किया गया, तब भी मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो हम लोग अपना डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक अधिकार है जिसके तहत हम लोग पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट करने के लिए बिल्कुल बाध्य हैं मैम। ट्विटर पर किस तरह की मुहिम चल रही है? सर, हम लोग ट्विटर पे मुहिम चलाए हैं जो हम लोग विज्ञप्ति की मांग किए हैं और छठे चरण के समाप्त करके और जल्द से जल्द 7वें चरण की विज्ञप्ति दिया जाए। लेकिन 3 साल से हम लोग को सिर्फ दौड़ाया जा रहा है और झूठा आश्वासन दिया जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा। और सचिवालय में भी जाते हैं तो वहाँ से हम लोग को कोई अति नहीं, सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है और हम लोग अब धैर्य की सीमा खो चुके हैं और 20 तारीख तक हम लोग की विज्ञप्ति जारी नहीं होता है तो हम लोग गर्दनी बाग में फिर उग्र आंदोलन भी करेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। यानी कि सरकार को ये खुली चुनौती दी जा रही है।
बिल्कुल। मैम हम लोग का मांग है सिर्फ एक मांग, इतना दिन से तो आश्वासन मिला, अब आश्वासन नहीं, सिर्फ एक लेटर जारी कर दीजिए कब शेड्यूल जारी हो रहा है, बस यही हम लोग की मांग है। और 3 साल से हम लोग दिसंबर 2019 में पास किए हैं, अब आश्वासन नहीं, अब हम लोग को लेटर जारी कीजिए। और मैम मेन क्या है कि चुनाव लड़ने का जब शेड्यूल जारी हो सकता है तो हम लोग को एक डेट मिलने का हक नहीं है। 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं शीघ्र आएगा, जल्दी आएगा, तुरंत आएगा। तो हम पूछना चाहते हैं शिक्षा मंत्री से आपके चैनल के माध्यम से कि उनका शीघ्र, जल्दी और तुरंत कितने दिन का होता है बस। मैम हम लोग सीटेड बीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और पिछले 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सचिवालय का दौरा लगा रहे हैं, जाके मतलब मंत्री जी से पूछने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 3 साल से अभी तक हम लोग को केवल यही आश्वासन दिया जाता था कि छठे चरण का जो है समाप्ति जैसे ही होगा उसके बाद हम 7वां दे देंगे। तो छठा चरण का नियुक्ति प्रक्रिया 15 तारीख को समाप्त हो रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहेंगे कि छठे चरण की जिस तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो रही है उसके बाद 5 दिन का हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं। 5 दिन के बाद अगर हम लोग पे कोई सकारात्मक अगर प्रभाव, सकारात्मक रुख नहीं दिखता है सरकार का, शेड्यूल की हम लोग को मांग है कि आप विज्ञप्ति आवेदन अभी नहीं ले सकते हैं, अब भले आप मत लीजिए, लेकिन हमें शेड्यूल दे दीजिए। शेड्यूल दे के आप आवेदन बाद में ही लीजिए, लेकिन हमें शेड्यूल दे दीजिए। अगर शेड्यूल नहीं मिलता है तो फिर जिस तरीके से 3-4 को हम लोग मार्च में आंदोलन किए थे वो गांधीवादी तरीके से किए थे, लेकिन इस बार जो आंदोलन होगी वो उग्र आंदोलन होगी और ज़रूरत पड़ेगी तो आत्मदाह भी करेंगे और आमरण अनशन भी करेंगे। हम लोग के 1,30,000 अभ्यर्थी को रोक कर रखे हुए इतना व्याकुल है, वो इतना व्याकुल है आंदोलन करने के लिए कि जब हम लोग हुंकार भरेंगे तो सचिवालय, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए अब हम लोग को आश्वासन नहीं, अब हम लोग को सिर्फ एक लेटर शेड्यूल डेट का जारी कीजिए। मैम 3.5 लाख सीट खाली है प्राथमिक का बिहार में, और जो भी 94,000 वैकेंसी हुआ है उसमें भी 50,000 सीट खाली गया है। फिर भी हम लोग को बरगलाया जा रहा है। इतना सीट खाली होने के बावजूद भी हम लोग को रोड पे दौड़ाया जा रहा है, सिर्फ आंदोलन करने के लिए बात किया जा रहा है और विज्ञप्ति नहीं जारी किया जा रहा है। मैम तो ये थे हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी जिनकी मांग है कि सरकार कम से कम एक शेड्यूल ही जारी कर दे, हमें ये बता दे कि आखिर कब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। 20 अप्रैल तक का जो अल्टीमेटम है वो सरकार को दिया गया है कि अगर 20 अप्रैल तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन NTET अभ्यर्थियों की तरफ से किया जाएगा। और ना सिर्फ पटना बल्कि बिहार भर के जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका जो गुस्सा है वो सड़कों पर नजर आएगा और उग्र आंदोलन करने की बात इन TET अभ्यर्थियों की तरफ से कही गई है। फिलहाल के इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।